नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत देश की आवाज। मित्रों, पिछले 2 एपिसोड से हमने मुंबई के फेरी वालों की व्यथा और कथा के साथ इस नमस्कार भारत की शुरुआत की थी। पिछले एपिसोड में हमने 2014 का कानून कब पास होगा, फेरी वालों की व्यथा का सरकार कब ध्यान देगी, ऐसे कई विषयों को लेकर हम आपके पास आए थे। अगले एपिसोड में हम आपको 2014 के कानून से संबंधित कई चीजें बतानी थी। पिछले दिनों मुंबई शहर में एक विशालकाय मोर्चा आजाद मैदान में निकला। कई संगठन, कई नेता उसमें शामिल थे। ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें जलन सी शुरू हो गई और एक पर्चे ने मुंबई के फेरी वालों को फिर से गुमराह करना शुरू किया है। डीजे मंजूर खान की अगली आवाज। मैं चेंबूर का एक फेरी वाला हूँ, नेता बाद में हूँ। हमारे कुछ जिनको कुछ मालूम नहीं है, हमेशा वो घर में बैठे रहते हैं, टाइम पे सामने आते हैं और फेरी वालों को भड़काते हैं। आज आपको बता दूं कि जो भी कानून मिला फेरी वालों को, वो यूनियन के जरिए से ही मिला है और वही यूनियन जिसके खिलाफ आज कुछ लोग नासमझ लोग जो पर्चा छाप के वो बंटवाते हैं, तो फेरी वाले नासमझ नहीं है, वो समझदार हैं कि उनका सहारा कौन बनेगा और कौन उनके लिए क्या करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। हेल बिल जो निकली है 15 अगस्त की, उसमें दिन लिखा है सोमवार का। अरे नादानो, सोमवार नहीं, शुक्रवार जुमा का दिन है। और जो भी तुमने जो है वो 3 पेज की जो भी हैंडल बनाया है वो सही नहीं है, वो गलत है। आज तुम जिसकी बात करते हो बाबू दया शंकर सिंह की, उन्होंने फेरी वालों को बहुत कुछ दिया है, हमारे चेंबूर वालों को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। क्या तुम लोग से कह रहा है? फेरी वालों बता दो, दया शंकर सिंह ने तुम लोग से कुछ लिया या कभी उनकी एक पावती तुम लोग ने फाड़ा? लेकिन वो हमदर्दी से, आपस में भाईचारा से, दोस्ती से, फेरी वाले की मोहब्बत में आज भी जो है वो खड़े रहते हैं चेंबूर के लिए। आज चेंबूर के कुछ ऐसे नालायक कमीने लोग हैं जो कि बाबू दया शंकर सिंह जैसे महान आदमी को वो उनके खिलाफ बोलते हैं और पर्चा छपवाते हैं। आज मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि इतने साल से तुम लोग का लफड़ा चल रहा है, क्या कोई आया नेता दूसरा सिवाय जय हिंदुस्तान के या बाबू दया शंकर सिंह के? या कोई अगर दूसरा आया होगा तो अपनी वो पार्टी का झंडा बैनर लेके आया होगा। फेरी वाले का झंडा बैनर नहीं लिया और फेरी वालों के लिए नहीं आया। फेरी वाले तुम लोग चेंबूर के हो, चेंबूर के फेरी वाले। मुंबई हॉकर्स यूनियन के चेंबूर फेरी वाला विभाग के मार्फत जो पर्चा मुंबई में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला सवाल ये किया गया कि हाई कोर्ट में संजय निरुपम जी और उनके साथ श्री दया शंकर सिंह जी कोर्ट गए। तो मैं उन पर्चा छापने वालों और मुंबई के सभी फेरी वालों को बता दूं कि मुंबई हाई कोर्ट का वो ये ऑर्डर है और ये पेपर है। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पे। ये कहा गया है उसमें कि फॉर द एक्ट ऑफ 2014, मतलब 2014 का जो कानून है, हैव बीन ब्रॉट इनटू फोर्स with effected from 1 मई 2014 in thus followed the considering the prohibition under subsection 3 of section 3 of the said act of 2014. No street vendor will be evicted to hope the provision of the said act of 2014. अगर आपको संजय निरुपम जी और दया शंकर सिंह जी
क्यों गए थे कोर्ट में ये जानना है तो 2017 के तारीख है उसका 12 अगस्त 2015, जो बाद में 17 को ऑर्डर हुआ, उसको आप देखिए, आपके इन सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। सिंह साहब, ये बताइए कि मुंबई शहर में एक पर्चा बटा हुआ है जिसमें लिखा है कि संजय निरुपम जी और आप हाई कोर्ट गए इसलिए फेरी वाले बर्बाद हो गए, क्या कहना है आपको? एक समय था म्यूनसिपालिटी पूरी तरह से फेरी वालों को नेस्त नाबूद करने के लिए तत्पर थी। उस समय संजय निरुपम जी और हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में गवई साहब ने 1/11/2017 को जो आदेश दिया था वो वाकई में फेरी वालों के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि फेरी वाले कहीं भी धंधा नहीं कर सकते, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाकिंग जोन बनाया वहाँ जाके धंधा करें। लेकिन स्ट्रांग ऑब्जेक्शन हमारे बीए देसाई ने लिया। आखिरकार उनको अपना जजमेंट बदलना पड़ा और 3/11/2017 को उन्होंने ये कहा साफ साफ कि हम ओका साहब के आदेश से अलग नहीं हैं। 1/5/2014 के पहले के जितने भी फेरी वाले हैं सब प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ तक कि महानगर पालिका ने जो सर्वे किया है, सर्वे में जो पात्र पाए गए हैं उन फेरी वालों को भी प्रोटेक्शन दिया है। बताओ कि जिसकी ये जय जयकार कर रहा है ससज राव या शंकर खालवी, ये लोग पहले से फेरी वालों को नेता थे। क्या किया इन्होंने अभी चेंबूर के लिए? चेंबूर के लिए कुछ किया? अरे ससज राव तो आया तक नहीं जो कि फेरी वालों का अध्यक्ष है। तो प्यारे दोस्तों, फेरी वालों ये बहकावे में मत आओ। ये लोग का काम है सिर्फ बेवकूफ बनाना और जाके कुछ लोगों से हाथ पैर जोड़ के अपना धंधा लगाना। जिस किसी ने भी ये पर्चा बांटा है उन सारे महानुभावों से मेरी विनम्र विनती है कि पहले तो आप सारी चीजों का नॉलेज लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उस विषय को रखिए। आज मुंबई शहर में बाबू दयाशंकर सिंह जी की बात छोड़िए, जब आपको कोई अपने दहलीज पर खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे समय में अगर संजय निरुपम जी कोर्ट जाते हैं और फेरी वालों के लिए एक ऑर्डर लाते हैं, तो सिर्फ संजय निरुपम जी ही नहीं, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बाबू भाई भवान जी हो, चाहे कोंकण के संजय राव यादव जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे प्रसाद लाड जी हो, चाहे उदय सामंत जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो। एकनाथ शिंदे जी ने तो अपने बंगले पर बुलाकर सारे फेरी वालों को एक मीटिंग लेकर आगे बढ़ने का प्रोसीजर किया था। वो सारे नेता जो फेरी वालों के दुख दर्द को समझते हैं, उनके पेट पालने में उनके साथ है। हम सारे ऐसे नेताओं के साथ हैं। नमस्कार, जय शिवराय। मी संजय यादवराव, संयुक्त फेरीवाला महासंघ प्रमुख समन्वयक। काही युनियन्स गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न फेरीवाल्यांमध्ये सुद्धा करत आहेत आणि आमच्या या फेरीवाला संयुक्त फेरीवाला महासंघामध्ये काम करणारे जी प्रमुख मंडळी आहेत, मग बाबूभाई भवानजी असतील किंवा जयशंकर सिंह असतील, दयाशंकर सिंह असतील, अशा सगळ्या लोकांना त्या बाबतीत गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत आहेत आणि हे योग्य नाही। किंबहुना या सगळ्या संघर्षामध्ये आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत आणि शेवटच्या फेरीवाल्याला लायसन्स मिळेपर्यंत आणि केवळ लायसन्स मिळवणं नाही, या फेरीवाल्यांना प्रशिक्षण देणं, त्यांना अधिक चांगले व्यावसायिक बनवणं, कारण सगळे मोठे उद्योजकसुद्धा सुरुवातीला फेरीवाला उद्योग करून निर्माण झालेले आहेत। त्यामुळे उद्योजक घडवण्याची खरी पाठशाळा म्हणता येईल किंवा प्रशिक्षण संस्था मिळेल ही फेरीवाला आहे। त्यामुळे या फेरीवाल्यांच्या व्यापक कल्याणासाठी त्यांना लायसन्स मिळवून देणं, त्यांना उद्योग मार्गदर्शन देणं आणि अशा स्वरूपाचे अनेक उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने संयुक्त फेरीवाला महासंघ हा एकत्र आलाय। अनेक फेरीवाल्याने या संयुक्त
फेरीवाला महासंघाचं स्वागत केलेलं आहे. तर याच्या माध्यमातून आम्ही पुढच्या काळात अनेक उपक्रम राबवणार आहोत आणि कोणतेही गैरसमज कोणीही निर्माण केले तरी त्याला बळी न पडता सगळ्या फेरीवाल्यांनी एकत्र आलं पाहिजे, आपल्या हक्कांसाठी लढलं पाहिजे आणि त्यासाठी संयुक्त फेरीवाला महासंघ तुमच्या बरोबर आहे. जय हिंद, जय शिवराय. हम सख्त विरोधी हैं जो फेरी वालों का खून चूसते हैं, अधिकारियों को देते हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों को देते हैं जो फेरी वालों के विरोधी हैं. ये खुद हफ्ता लेके अपना धंधा चालू करता है और इसको कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी बीएमसी या पुलिस वालों के सामने ये खड़ा हुआ हो, हमेशा भाग जाता है और आज ये नेता बनता है. मेरे वाले भाइयों, ऐसे गुमराह और ऐसे बेईमानों के चक्कर में मत पड़ो. दूसरा सवाल, इन पर्चा बाटक तथाकथितों ने यह कहा है कि 150 मीटर पर प्रतिबंध कर दिया हाई कोर्ट ने. उन लोगों को मैं बता दूं, मुंबई के सारे फेरी वालों को, कि ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा. ये सुप्रीम कोर्ट का ये वही ऑर्डर है जिसमें 150 मीटर प्रोहिबिटेड किया गया था. इसमें हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं था. सर्वोच्च न्यायालय ने जब फेरी वालों के को लेकर एक स्कीम बनाई थी, उसके अंदर ये सारी चीजें थी. तो मुझे लगता है कि इस पर्चे पर मुंबई हॉकर्स यूनियन के शशांक राव जी, शंकर साध्वी जी, दिलीप शिरोकर जी, आजम शेख वगैरह कोई 10, 15, 20 लोगों के नाम है. मैं सोचता हूं कि मुंबई हॉकर्स यूनियन के इस लेटर हेड का दुरुपयोग हुआ होगा, क्योंकि मुंबई हॉकर्स यूनियन एक बहुत बड़ी संगठन है और महानगर पालिका के उन सारे लोगों का यूनियन चलाती है जो फेरी वालों का खून पीते हैं. तो कम से कम उनको इतना ज्ञान तो जरूर होगा कि कोर्ट का क्या. आदरणीय हम सबके, हमारे भी नेता थे स्वर्गीय शरद राव जी, वो जब तक थे हमें उनका मार्गदर्शन मिला है, वो कोर्ट में थे, उनके ही समय में ये कहा गया हॉकिंग इज नॉट क्राइम. तो मुंबई के जो सारे फेरी वाले हैं, एक विषय और था कि 22,042 है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने 22,000 लिखा है. ये 22,042 महानगर पालिका ने पात्र किए थे. 10,360 स्टॉल वाले थे. टोटल मिलाकर 32,000 फेरी वाले हुए थे. इन फेरी वालों को जो इलेक्शन करने का अधिकार मिला, कुछ लोग तो विरोध कर रहे थे और चुनाव लड़ रहे थे. हमारी शुरू से मांग रही है कि जितने लोगों का सर्वे हुआ है सबको वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए. आरोप है कि 150 मीटर जो फेरी वालों को हटाया गया उसमें भी आप लोगों की भूमिका है, क्या सच्चाई है? ये कहने वाले या तो पागल हैं या तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है. सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब ने एक आदेश जारी किया था. जब फेरी वालों को जगह जगह हटाया जा रहा था, उन्हें एक गंदगी समझी जा रही थी, उस टाइम चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हॉकिंग इज नॉट क्राइम, हॉकिंग इज द फंडामेंटल राइट ऑफ हॉकर्स subject to some reasonable restriction. It is the duty of BMC how to streamline them. और साफ साफ उस टाइम के तत्कालीन कमिश्नर तिनईकर साहब को ये कहा गया था कि आप एफिडेविट फाइल करो कि मुंबई के फेरी वालों को कैसे बैठाओगे. तो उन्होंने 16 गाइडलाइन दिया था कि हम फेरी वालों को 150 मीटर स्टेशन के पास से नहीं बैठने देंगे, महानगर पालिका के मार्केट से 150 मीटर नहीं बैठने देंगे, मंदिर के पास नहीं बैठने देंगे, मस्जिद के पास नहीं बैठने देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं बैठने देंगे, हम ये उनको हाथ गाड़ी नहीं लगाने देंगे, तालपत्री नहीं लगाने देंगे, 8 बजे धंधा बंद करा देंगे. तो काफ़ी तिनईकर के इस एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं. ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसमें आज़ाद हॉकर्स यूनियन या किसी का कोई हाथ नहीं है. इस एपिसोड को लाने का कारण उस पर्चे का जवाब देना था. अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि 2014 के कानून का राजपत्र और द वेंडर स्ट्रीट वेंडर का एक्ट कैसे बना. जय हिंद.